कभी कभार कुछ तेज मिजाज के लोग मिल जाते हैं तो उल्टा सीधा बोल देते हैं जी। एक दो मौके ऐसे आए जब पुलिस ने कहा पर्चे मत बांटो, हटाओ पोस्टर वगैरह, तो वो ऐसा भी आता है। साउथ दिल्ली में तो मालवीय नगर में जब मैं पर्चे बांट रहा था तो पुलिस नहीं आई थी। कुछ आवाम में से ही कुछ जरा तेज तर्रार अपने मुल्क के नफरती लोग वो आ गए, तो वो हुआ। एक आध बार कश्मीर के सवाल जब पर्चे बांट रहा था तो हमारे पर्चे छीने थे किसी ने गाड़ी से उतर के, और अगर तू बूढ़ा नहीं होता तो बहुत मारता। हमने कहा तो अभी भी मार सकते हो, उम्र का लिहाज मत करो, लेकिन कसूर तो बता दो मेरा क्या है। हमारे समाज में जो संपन्न लोग हैं, जो पोजीशंस ऑफ पावर में हैं या हुकूमत से जुड़े हैं, ये कारोबार जिनके बड़े बड़े हैं, व्यापारी हैं, कॉरपोरेट के हैं, उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की हो गई है जो दबा के रखो, कुचल के रखो की जहनीत के हो गए हैं। हल्का सा कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया और आपने उसके घर को बुलडोज कर दिया। यही मानसिकता लेके साम्राज्यवादी मुल्कों ने हमारे हिंदुस्तान को या तमाम दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाया। अंग्रेजी राज में हमारे मुल्क के 3 करोड़ लोग भूखों मरे, बड़े बड़े अकाल पड़ते थे, वहाँ के कारोबार चौपट कर दिए गए। उसी तरीके से फिलिस्तीन अवाम के ऊपर जुल्म हुआ, उनका वतन छीन लिया, खेत छीन गए, नौकरी खत्म हो गई, दर बदर भटक रहे हैं, जहां जहां गए उनके ऊपर हमले किए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर त्रिपाठी साहब। अक्सर आप इनको सोशल मीडिया पर देखते होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता पर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद लगातार अपनी जो पेंशन है उससे पम्फलेट छपवाते हैं इस तरह के, और अक्सर पब्लिक में बांटते हुए नज़र आते हैं। कई दफ़ा इनका विरोध भी होता है। अभी फ़िलिस्तीन को लेकर कुछ पम्फलेट बांटे जा रहे थे, काफ़ी वायरल हुआ था इनका वीडियो। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उसका विरोध किया था, इलाके के कुछ लोगों ने विरोध किया था। त्रिपाठी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के हालात में, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, तो किस तरह की कठिनाइयाँ कई बार आपको सामने आती हैं? कठिनाइयाँ तो मेरे लिए कोई ख़ास नहीं आती। कभी कभार कुछ तेज मिजाज के लोग मिल जाते हैं तो उल्टा सीधा बोल देते हैं जी। एक दो मौके ऐसे आए जब पुलिस ने कहा पर्चे मत बांटो, हटाओ पोस्टर वगैरह, तो वो ऐसा भी आता है, लेकिन वो हल्का मसला है। ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि हमारे समाज में जो संपन्न लोग हैं, जो पोजीशंस ऑफ पावर में हैं या हुकूमत से जुड़े हैं, ये कारोबार जिनके बड़े बड़े हैं, व्यापारी हैं, कॉरपोरेट के हैं, उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की हो गई है जो दबा के रखो, कुचल के रखो की जहनीत के हो गए हैं। और कहीं से भी उनको इस तरीके की घटना मिलती है, जैसे फिलिस्तीन में चल रहा है, अरे भाई बहुत अच्छा कर रहा है नेतन्याहू, क्योंकि वो कंकड़ का जवाब तोप से दे रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जहनीत, ये मानसिकता साम्राज्यवादी है। इसी मानसिकता का बहाना बना के हल्का सा कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया और आपने उसके घर को बुलडोज कर दिया। यही मानसिकता लेके साम्राज्यवादी मुल्कों ने हमारे हिंदुस्तान को या तमाम दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाया। और गुलाम अकेला पॉलिटिकल पावर अख्तियार नहीं की। अंग्रेजी राज में हमारे मुल्क के 3 करोड़ लोग भूखों मरे, बड़े बड़े अकाल पड़ते थे, वहाँ के कारोबार चौपट कर दिए गए। उसी तरीके से फिलिस्तीन अवाम के ऊपर जुल्म हुआ, उनका वतन छीन लिया, खेत छीन गए, नौकरी खत्म हो गई, दर बदर भटक रहे हैं, जहां जहां गए उनके ऊपर हमले किए गए। तो आप जब किसी अवाम के बारे में सोचें तो आप आंख खोल के उसकी टोटलिटी को समझें कि मसला क्या खड़ा कर दिया गया। और ये हमारे मुल्क के लोगों को भी समझना बाकी है। गरीब आदमी तो समझता है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ तो उसको मरने वालों से हमदर्दी होती है। लेकिन जिनकी थोड़ी सी जुबान है, जो बोलते हैं जिनकी बात सुनी जाती है, उनके अंदर उनकी आत्मा को जगाने की ज़रूरत है, ताकि जहर ना फैलाएं, दर्द फैलाएं। वो मैं चाहती हूँ। त्रिपाठी साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकार अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में फ़िलिस्तीन का समर्थन करती है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के साथ बहुत सारे मुआहदे भी हो रहे हैं, माशी तौर पर उनसे कई पैक्ट हो रहे हैं, लेन देन की बात चल रही है, और एक बड़ा तबका भारत में जो उनसे जुड़ा हुआ है वो अक्सर इजराइल के झंडे लेकर के उनकी तारीफ़ करता हुआ नज़र आता है। दिखाई नहीं देता है कि किस तरह का जुल्म वहाँ पर हो रहा है। 70,000 से ज़्यादा बेगुनाहों का कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये चीज़ मैंने अमेरिका में भी देखी, जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं। जब
1976 में अमेरिका गया और 6 साल रहा उधर। तो इजराइल का मसला, क्योंकि मैं फ़िलिस्तीनियों से मिलता था, यहूदियों से मिलता था और मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। यहूदी तो काफ़ी बड़ी तादाद में थे यूनिवर्सिटी में, कई अमेरिकन यहूदी थे, कुछ इजराइल से भी आते थे, तो अच्छे लोग थे, अच्छी बात होती थी। लेकिन जो फ़िलिस्तीनी थे वो यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिले, लेकिन कोई कार मैकेनिक के कहीं काम कर रहे, उनसे मेरी मुलाकात होती थी, वो भी भले आदमी। लेकिन जो हिंदुस्तानी थे वो एक गुलाम मानसिकता से पीड़ित हैं कि उनको अंग्रेज़ों के राज में जो जुल्म हुआ हिंदुस्तान पे वो नहीं दिखेगा। उसके पहले मुगल बादशाहों ने क्या किया, उसके कहानी किस्से उनको ज़्यादा प्रेरित करते हैं। उसी तरीके से यहूदियों के ऊपर फिलिस्तीनियों ने अगर कभी कभार कहीं आतंकी हमला किया है, जैसे म्यूनिख में एक दफ़ा किया था, 2-4 घटनाएं घटी हैं, वो तो याद आती है, ठीक है, याद आती है, कोई बात नहीं। लेकिन आप उसी के साथ उनका भी तो देख लो जिनके ऊपर से 100 गुना जुल्म हुआ है, जिनका वतन छीना गया, आपको वो नहीं दिखता। तो ये एक तरफा जो सोच है, ये पढ़े लिखे तबके में तब से मैं देख रहा हूँ। और अब तो हमारी हुकूमत का नज़रिया ये बन गया है कि भाई काम चलाना है हमारे लिए, उनकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है लोगों की तहकीकात करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए। यहाँ पे उसी तरीके की हरकतें पैदा करके अवाम में दरार डालनी है ताकि हमारी हुकूमत मजबूत हो जाए। तो ये प्रेरणा अगर उनसे लेते रहे, उनकी टेक्निक्स से लेते रहे, तो भले ही कागजी तौर पे कहें कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ईमानदार बने और तब तक किसी ऐसी हुकूमत से जो भूख नरसंहार को जंग का औजार बनाती है, उससे मदद ना ले। फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना एक बड़ा जुर्म माना जा रहा है। पुलिस परमिशन नहीं देती या कई बार लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में प्रोटेस्ट करना खुली आज़ादी है उसकी। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार की पॉलिसी वैसी है, तो उसको खुश करने के लिए हमारी पुलिस, हमारे अफसर, हमारे व्यापारी और जो तंग नज़री के शिकार से भरे हुए जो लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं। ये हो रहा है। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, क्या था वो मामला, कहाँ का था, क्या हुआ था? वो राजघाट पर हुआ था। 15 अगस्त को मैंने अपील की थी लोगों से कि भाई अपनी आज़ादी का हमारा दिन है, तो आज़ादी मुकम्मल तब होगी जबकि दुनिया के अवाम जिनकी आज़ादी बुरी तरह से छीन ली गई, उनकी आज़ादी की भी हम फिक्र करें। और अगर वो भूखमरी के सूरत में आ चुके हैं, उनको मजबूरन भूखा मारा जा रहा है, तो फिर हम उनके लिए याद करें। तो एक दिन का उपवास रखें। तो हम राजघाट पे गए थे कुछ दिन के लिए। हमने अपील तो ये की थी अपने अपने घरों में आप उपवास रखिए, लेकिन मैं 5-6 घंटे हम बैठूंगा राजघाट पे, अंदर तो नहीं जाऊंगा, बाहर रहूंगा सड़क पे। जिनको मिलने आना हो तो आ जाए। तो 4-6 लोग मिलने आए। तो उस वक्त मैंने हल्के से पोस्टर, जो हमारा ये कागज़ है इससे लगभग डबल साइज़ के, हमने पोस्टर लगा रखे थे। 5 पोस्टर थे जिस पे एक पे लिखा था गाज़ा भूख नरसंहार बंद हो, 3 पे तो ये लिखा था, एक पे लिखा था हिंसा हुकूमत का औजार है, अहिंसा अवाम का, और एक पे लिखा था नफरत छोड़ो। इतना ही था। और वो झाड़ियों के नीचे बाहर सड़क पर किनारे रख रखे थे। तो वो आ गए सिपाही, हालांकि लेट आए, मतलब मैं 2 बजे से बैठा था उधर था, मतलब बात कर रहा था लोगों से, तो करीब 5:45 बजे आ गए, जब हम उठने ही वाले थे। कल हटाइए ये गाज़ा पढ़ लिया उन्होंने उस पर। तो फिर उन्होंने उसको बुला लिया, बड़े इंस्पेक्टर को, 20-22 सिपाही आ गए। तो कहने लगे, फिर हमारी थोड़ी बातचीत हुई। तो फिर मेरी बेटी भी थी, उसने कुछ बातचीत की, तो वो तो चले गए और सिपाही खड़े रहे। हम वाइंड अप करने ही वाले थे, तो इस तरीके की वारदात वो घटी। ऐसी धारावी में एक हुआ, वहाँ ज़रूर हमारे पर्चे नहीं बांटने दिए, हमें थाने ले गए। कोई हिरासत में तो नहीं लिया मुझे, लेकिन ऐसे थोड़ी बात तो ठीक से की, लेकिन हमारे 3 घंटे बर्बाद कर दिए और कहा पर्चे सब रख लिए। तो ऐसा तो होता है। अभी साउथ दिल्ली में भी कुछ हुआ था। साउथ दिल्ली में तो मालवीय नगर में जब मैं पर्चे बांट रहा था तो पुलिस नहीं आई थी। कुछ आवाम में से ही कुछ ज़रा है, ज़रा तेज़ तर्रार अपने मुल्क के नफरती लोग, वो आ गए, तो वो हुआ। तो क्या इन सब चीज़ों में ये बांटते हैं, जिस तरह के हालात हैं अभी, जैसे साउथ दिल्ली का आप बता रहे हैं, तो क्या डर नहीं लगता ये सब करते हुए? नहीं, कोई नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए
थोड़ा लिहाज कर जाते हैं लोग। एक आध बार कश्मीर के सवाल जब पर्चे बांट रहा था तो हमारे पर्चे छीने थे किसी ने गाड़ी से उतर के, और कहा अगर तू बूढ़ा नहीं होता तो बहुत मारता। हमने कहा तो अभी भी मार सकते हो, उम्र का लिहाज मत करो, लेकिन कसूर तो बता दो मेरा क्या है। तो खैर फिर वो पुलिस आ गई, कोई बुला के लाया होगा, तो पुलिस कहने लगी हाँ हाँ ये पर्चे तो बांट रहा था। मैंने कहा पर्चे बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, पढ़ो। तो बोले तुम करता क्या है? मैंने कहा मैं पढ़ाता था। बोले कहाँ? मैंने कहा मैं IIT में पढ़ाता था। थोड़े ठंडे पड़ गए, बोले हाँ मत बांटो तुम और कहीं जाओ। इस तरीके का होता है। शुक्रिया।